क्वेश्चन ये है मैम कि मैंने देखा है अक्सर कि बहुत सारे क्लाइंट्स है ना, एक दो लोग तो पहले पूछ लेते हैं कि भाई फ्लैट नंबर क्या है, और फ्लैट नंबर पूछ के ही मतलब घर कितना भी अच्छा है वो देखने भी नहीं जाते, नंबर्स पूछते हैं। मैंने देखा है बहुत लोग नंबर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी का नंबर होता है। अगर हम प्लॉट्स भी बेचते तो प्लॉट नंबर भी पूछते हैं ज्यादा करके, तो हम लोग फ्लैट्स से ज्यादा डील करते हैं। तो और कई बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, पसंद आ जाती है, सब कुछ हो जाता है मैम, ऐसा लगता है डील बस अब फाइनल है, लेकिन उसके पहले वो नंबर्स देखते हैं, नंबर्स पूछते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि फ्लैट नंबर के वजह से भी डील कैंसिल होती है या लोग वो घर नहीं लेते हैं। तो मैम इसका क्या इफेक्ट है, थोड़ा सा प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे है कि हर एक जो नंबर होता है उसके कोई मित्र नंबर होते हैं और कुछ शत्रु नंबर होते हैं। ये सबके होते हैं? ये सबके होते और सबके अलग अलग होते हैं? सबके अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बहुत डिटेल तो नहीं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगी। यदि किसी का भाग्यांक और मूलांक 1 है तो हो सके उतना वो अवॉइड करे फ्लैट नंबर जिसका टोटल 8 आ रहा हो। ओके। क्योंकि 8 नंबर शनि का है, या फ्लैट नंबर जिसका टोटल 4 आ रहा हो, क्योंकि 4 नंबर राहु का है। क्योंकि अक्सर फिर वो भाग्यांक या मूलांक जिसका 1 है वो फ्लैट नंबर 8 या 4 में रहेगा, या जिसका टोटल 8 या 4 आ रहा होगा उसमें रहेगा, तो उसे काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो फ्लैट नंबर होता है वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। कि मैंने देखा आप कुछ लोग हैं, मतलब मेरे पड़ोस में ही है, 107 में रह रहे हैं, तो 1 + 7 8 होता है। तो वो लोग स्टेबिलिटी से नहीं रह पाए, आने वाले 3 साल के अंदर ही उन्होंने घर खाली कर दिया, बहुत सारी तकलीफें हो गई, बहुत से लोगों से उनका आर्ग्यूमेंट हो गया। तो हर एक जो नंबर होता है उसका सबको वो सूट नहीं करता है। तो मैम एक इसमें एक क्वेश्चन बन के आता है, जैसे आपने बोला कि किसी का मूलांक 1 होगा तो वो 8 नंबर और 4 नंबर घर ना ले, थोड़ा सा उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, परेशानी होगी। बट फैमिली में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग लोग, और डेफिनेटली अलग अलग हर सबके डेट ऑफ बर्थ अलग होंगी। तो फिर क्या वो सबको इफेक्ट करेंगी, या फिर मतलब कैसे उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते? देखिए, जो घर खरीदने जा रहा है, जिसका एग्रीमेंट पे नाम चढ़ेगा जी, जिसका नेम प्लेट पे नाम आएगा, जो उस घर का मुखिया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा मायने रखती है घर खरीदते वक्त, कि फ्लैट नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक होना चाहिए। ओके, है ना। और कुछ कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो सबके साथ चल जाते हैं, जैसे कि 5 नंबर है, बैलेंस नंबर है। अच्छा जी, तो ये फ्लैट नंबर कोई लेगा तो उसको मतलब ओके रिजल्ट मिलेगा। जी, तो आपको जैसे कि वो बना भी कैसे है पर्टिकुलर नंबर, वो भी आपको देखना है। क्या 8 बना है वो 107 से बना है, ठीक है, या किस तरीके से बना है, या 404 से वो 8 बना है, तो ये भी आपको देखना इसका भी इफेक्ट रहता है। जी, मतलब जी, 2 नंबर को आप जब कंबाइन कर रहे हो तो वो जो टोटल आया वो तो आ ही रहा है जी, और किस नंबर से बना उसका भी इंडिविजुअल इफेक्ट रहता है। यस, तो फिर लगता है इसके लिए तो आपसे मतलब पर्सनली कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। जी, 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 मतलब वैसे भी हम अभी डिटेल में इतना नहीं जा सकते जी, सबका अलग अलग रहता है। तो आपका ये कहना है कि जो लोग इसलिए जो डील्स रिजेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी से पूछते होंगे, कंसर्ट लेते होंगे, और शायद वो उनके पर्सनल जो डेट ऑफ बर्थ है उससे सिंक्रोनाइज नहीं कर रही है जी। तो इसी के लिए मेरी जो हमारी बहुत सारे लोगों की समस्या है वो डील्स कैंसिल हो जाती है। यस, तो आप थोड़ा सा गाइड करिए कि ठीक है, पर्सनल कंसल्टेशन लोग लेते हैं और लेंगे भी, जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी लेना एक बहुत बड़ा बिग डिसीजन होता है लोगों के लिए। बट ऐसा कौन सा एक, जैसे आपने बोला कुछ शत्रु नंबर होते हैं, कुछ मित्र नंबर, सबके इंडिविजुअल्स भी होते हैं, लेकिन ऐसे भी होंगे जो कुछ सबके लिए चल जाते होंगे, तो सिर्फ 5 नंबर ही एक ऐसा है? 5 नंबर ऐसा है जो सबके लिए चल जाता है। अच्छा, 2 नंबर भी है जो सबके लिए एवरेज रिजल्ट देगा। ओके, लेकिन होता ये है कि इंसान को प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर के फिर ही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन की जमा पूंजी जो है वो घर लेने में लगा देता है इंसान। बहुत इतने लोगों का सपना होता है घर खरीदना। करेक्ट। तो घर खरीदने से पहले अगर फ्लैट नंबर कौन सा है, वास्तु कैसा है, ठीक है, लोकेलिटी कैसी है, लोकेलिटी का वास्तु कैसा है, सारी चीजें अगर देखी जाए, मतलब लोकेलिटी की भी वास्तु देखी जाती है तो ज्यादा बेहतर होता है। और वो पर्टिकुलर दशा चल भी रही है कि नहीं है। हाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसे डाल दिए, मैं देखती हूँ बहुत से लोगों के पैसे अटक जाते हैं। करेक्ट।
तो पहले तो ये चेक करवाएं कि आपकी कुंडली में घर लेने का योग आया भी है कि नहीं आया है। अगर योग ही नहीं आया है और आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसे डाल रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। ये भी है जी। सो आप लोग को समझ में आ रहा है ना, देख रहे हैं आप लोग कि कितना डीप है एस्ट्रोलॉजी और कितना कनेक्ट करता है हमें हमारा घर और लेने से। क्योंकि मैम जिस लोकेशन में मैं काम कर रही हूँ, हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये अभी अपग्रोइंग एरिया है पालघर, और यहाँ पे सारा अफोर्डेबल होम्स ज्यादा है। राइट। तो मिडिल क्लास के लोग और लोअर मिडिल क्लास के लोग, एक अपना सच बोला आपने कि बहुत सारे लोगों का घर लेने का सपना होता है। ऐसे कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जिनकी एज 30, 40, 50 तक हो जाती है और फिर वो जाके अपना पहला घर परचेज करते हैं जी। और उस समय अगर कोई रॉन्ग डिसीजन हो गया तो फिर सच में उनकी जो इतनी मेहनत की हुई जमा पूंजी है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है और लोग बहुत परेशान होते हुए भी मैंने देखा है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, या तो उन्होंने जाके कहीं रॉन्ग जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है। मेरे ख्याल से वो इससे क्लियर होगा जो आपने बोला लोकेलिटी वास्तु से। और साथ साथ में बहुत लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन सच में डाला है पैसा, या तो वो बिल्डर जो डेवलपर हैं वो अच्छे नहीं है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, या उनका पैसा फंस गया, या फिर उनको प्रॉपर्टी बना के नहीं मिली है तो आधा अधूरा मिला है। ये भी सब एक थोड़ा सा लोगों को फेस किया है मैंने। सो मैंने इसी के लिए ये सोचा कि आपसे मैं सवाल करूं तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा उनको क्लैरिटी तो मिल जाएगी जी। तो जैसे आपने बताया कि जो मित्र नंबर है दैट इज 5 सबके लिए है, साथ साथ में एक 2 नंबर भी एवरेज नंबर है, बाकी जो भी है वो आप कंसर्न करो और फिर करो।